आपको भी मेरी तरह मशरूम खाना पसंद है? होटल स्टाइल कढ़ाई मशरूम मसाला की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में और भी आसान। हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नीतू सेजवार फूड चैनल में। सबसे पहले एक सीक्रेट मसाला बनाना है। उसके लिए 2 चम्मच खड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ लीजिए और 2-3 लाल वाली खड़ी मिर्ची लीजिए। अब 8-10 काली मिर्च के दाने लीजिए और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची लीजिए और 2-3 लौंग ली हैं। अब इस मसाले को धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है, बस खुशबू आने दीजिए। और ये सीक्रेट मसाला आपको डालना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सब्ज़ी में फ्लेवर उभर के आएगा और मसालों को आपकी ज़रूरत नहीं है। अब इनको एक प्लेट में निकाल लीजिए और हल्का सा ठंडा होने दीजिए। अब इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसका एक आपको बारीक पाउडर बना लेना है। बस ये मसाला आपका बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इस मसाले का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा आपकी सब्ज़ी में, आपके सारे मसाले फीके हो जाएंगे इसके सामने। अब एक गैस पर पैन रखिए, पैन में हल्का सा ऑयल डालिए और ऑयल को हल्का सा ही गर्म होने दीजिए। इस टाइम आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करें। अब इसमें 8-10 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक डाला है और 2-3 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। अब इन मसालों को हल्का सा भून लीजिए, आप बस सौटी करना है आपको। इस टाइम इसमें लंबे कटे हुए प्याज डालिए आप और इनको भी अच्छे से भून लीजिए। आपको इनको भूनना इतना है कि इनकी लेयर खुल जानी चाहिए और प्याज का कच्चापन निकल जाना चाहिए और इस तरीके की आपकी प्याज हो जाए। इस टाइम पर आप इसमें 3 टमाटो डालिए लंबे कटे हुए। अब टमाटो को और प्याज को पकाना है आपको। नमक डालिए, इससे क्या है ये जल्दी पक जाएंगे और ढक कर इनको कम से कम 5-8 मिनट के लिए पकने दीजिए। इधर दूसरी प्रोसेस चालू कर लेते हैं। जब तक मैंने मशरूम लिए हैं, मशरूम में आटा डालकर अच्छे से धो लिया है। आटे को हल्का डालिए, आप हाथों से रगड़ दीजिए, आपके मशरूम बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अब इनको कट कर लीजिए आपको पीछे का पार्ट हटाना है और बीच में से कट कर लेना है। सारे मशरूम इसी तरीके से कट कर रेडी कर लिए हैं। अब इन मशरूम को रख देते हैं साइड से और जो प्याज टमाटो पक रहा था उनको देख लेते हैं। इधर लिड हटा के देखा मैंने, बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं टमाटो और प्याज। बस इस टाइम तक आपको गलाना है इनको और इधर इसको ठंडा कर लीजिए और मिक्सी के जार में डाल लीजिए। मेरा पेस्ट हल्का गर्म था, लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि गर्म में इस मसाले को ना पीसें। जार का ढक्कन खुलकर मसाला आपके फेस पे लग सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हल्का ऑयल फिर डालिए आप और इस ऑयल में अब आपको मसाला बनाने की तैयारी कर लेनी है। इधर मैंने एक तेज पत्ता डाला है और हल्का सा जीरा डाला। जीरा और पत्ते को अच्छे से गर्म होने दीजिए और जो मसाला बना के रखा था आप उसको डाल दीजिए। अब जार में जो हल्का मसाला और लगा हुआ है उसको पानी डालकर उसको भी निकाल लेते हैं और इसी में डाल दीजिए। और बस अब आपको मसाले को अच्छे से भूनना है और मसाला हल्का सा भुन जाए, इसमें कुछ मसाले डालिए। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच से भी कम हल्दी डालिए आप इसमें। नमक स्वाद के अनुसार डालिए। अब इसमें जो सीक्रेट मसाला बना के रखा था अब उसको भी डाल दीजिए आप। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया क्योंकि मैंने इस सब्ज़ी में और मसाले का उपयोग नहीं किया है। अब इसको भुनने दीजिए धीमी गैस पर। एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने 3 ब्रेड को टुकड़े करके डाल दिया है। अब ब्रेड में आपको दूध डालना है। दूध आप इतना डालिए कि आपकी ब्रेड बस गल जानी चाहिए, ज़्यादा दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पेस्ट ज़्यादा पतला हो जाएगा। इनको अच्छे से फूलने दीजिए। अब इनको एक जार में फिर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है आपको। अब आप इस पेस्ट को देखोगे तो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे कि काजू के बिना इतना क्रीमी पेस्ट बनकर रेडी हुआ है। अब आप देखिए, अब इसको भी उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इधर जो मसाला भुन रहा था उसको देख लेती हूँ। मसाला भी भुनकर इधर रेडी है।
हल्का सा और भूनिए आप और धीमी आंच पर 2-4 मिनट के लिए और पकने दीजिए। गैस पर एक पैन रखा है, पैन में ऑयल डाल दीजिए। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। इस टाइम इसमें आप जो कटे हुए मशरूम हैं उनको डाल दीजिए और मशरूम को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि इस टाइम मशरूम आपके आधे गल जाएंगे। और धीमी आंच पर आप इनको अच्छे से फ्राई होने दीजिए मशरूम को। आप देखिए मशरूम फ्राई हो चुके हैं, कितने कम हो गए हैं मशरूम। अब इस टाइम इसमें कटे हुए सब्जियां डाल दीजिए आप। आपको जो सब्जियां पसंद हो, आपको एक ही शिमला मिर्च पसंद हो तो आप उसको ही डालिए। आपको 3 तरह की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैंने स्प्रिंग अनियन रखे हुए थे मेरे पास, उनको भी डाल दिया है। अब यह सारी सब्जियां भुनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब मसाले में आप हल्का सा पानी डालिए और आप इस मसाले में गर्म पानी का ही यूज करें। अब इनको मिलाते हुए, अब ये मसाला भी बिल्कुल रेडी है सब्जी डालने के लिए। जो सारी सब्जियां पक गई अब आप इसमें डाल दीजिए और सब्जी और मसाले को धीमी आंच पर भूनना है और ढककर इसको आप 2-3 मिनट के लिए मसाले को पकने दीजिए। अब आप देखिए मसाला बिल्कुल पककर रेडी है। मसाले ने सारा तेल छोड़ दिया है और कलर भी कितना अच्छा आया है। अब ये सब्जी आपकी पककर रेडी है। अब इस टाइम पर आप जो क्रीमी पेस्ट बन के रखा था उसको डाल दीजिए और अच्छे से चलाइए। अब आप इसको, यहाँ रुकना नहीं है बिल्कुल भी, और चलाते हुए इसको अच्छे से मिलने दीजिए और थोड़ी देर के लिए पका के आपकी सब्ज़ी का कलर फिर सेम वही हो जाएगा। और कितनी परफेक्ट तरीके से सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। मैंने इसे नान के साथ एंजॉय किया था। आपको जो पसंद हो आप उसके साथ एंजॉय कीजिए, पराठे, लच्छे पराठे के साथ। और आपको मेरी मशरूम की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए नीतू शेजवार फूड चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।